हाय हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7 की विज्ञान की अध्याय 3 रेशों से वस्त्र तक फाइबर टू फैब्रिक का पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो आपका फर्स्ट टॉपिक है जानता रेशे, जिसे अंग्रेजी में हम एनिमल्स फाइबर कहते हैं। तो जानता रेशे नाम से ही स्पष्ट है और हिंदी से ज़्यादा अंग्रेजी नाम से स्पष्ट हो रही एनिमल्स फाइबर। जंतुओं से प्राप्त किए गए रेशों को जानता रेशे कहते हैं। ऊन के स्रोत, सोर्सेस ऑफ वूल, मतलब ऊन हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो हम जनरली जानते हैं कि ऊन जो मिलते हैं वो भेड़ से ही मिलते हैं। भेड़ ही नहीं, भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतु भी हैं जिनसे हमें ऊन मिलता है। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके रहते हैं। बाजार में समान रूप से जो ऊन मिलती है वो भेड़ों की होती है, यद्यपि भेड़ ही एकमात्र ऊन का स्रोत नहीं है। आपको कुछ उदाहरण मैं बता दे रहा हूँ। याक की ऊन जो है तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। तिब्बत और लद्दाख में किसकी ऊन प्रचलित है? याक की, यानी याक से तिब्बत में ऊन मिलती है। नेक्स्ट है आपका अंगोरा ऊन। अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, जो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इनसे बेहतरीन शॉलें बनाई जाती हैं। इनसे बहुत ही अच्छे किस्म की शॉल बनाई जाती है, जिन्हें हम पश्मीना शॉलें कहते हैं। तो याद रखिए कि पश्मीना शॉलें क्या होती है? अंगोरा नस्ल की पाए जाने वाली बकरियों की अंगोरा ऊन से जो शॉलें बनाई जाती है उन्हें हम पश्मीना शॉलें कहते हैं। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले जानवर लामा और एल्पेका से भी ऊन की प्राप्ति होती है। तो आपने देखा कि ऊन केवल भेड़ से ही नहीं बल्कि आम जंतुओं से भी हमें मिलता है। नेक्स्ट है आपका कर्तित ऊन, जिसे अंग्रेजी में हम फ्लिस कहते हैं। त्वचा, जैसा इसे मैं और अच्छे से समझा दे देता हूँ। जैसे कि हमारे शरीर में भी 2 तरह के बाल पाए जाते हैं। एक दाढ़ी के रूप में रूखे बाल, और दूसरा हमारे त्वचा पे उगे हुए मुलायम तंतु रूपी बाल। उसी तरह से ऊन प्रदान करने वाले जानवरों को भी 2 तरह के बाल होते हैं। एक रूखे बाल जो दाढ़ी के रूप में उगते हैं, और दूसरा होता है त्वचा के निकट तंतु रूपी मुलायम बाल, जिससे हम ऊन प्राप्त करते हैं। तो त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल को कर्तित ऊन कहते हैं या कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्णात्मक प्रजनन, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग यानी वर्णात्मक प्रजनन में क्या होता है कि जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर मुलायम बाल हो। चयन की यह प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। कहने का मतलब कि जो भेड़ें जो अच्छे किस्म के ऊन प्रदान करते हैं उन्हें चुन के रख लिया जाता है, और उनका उपयोग हम ऐसे ही अच्छे नस्ल के भेड़ पैदा करने में या उत्पन्न करने में करते हैं। तो प्रजनन के पहले भेड़ों को चुनने की ये जो प्रक्रिया है उसे हम वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। तो आपका अध्याय 3 का पार्ट 1 यहीं पे समाप्त होता है, और जल्द ही मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगा। इसके आगे वाले टॉपिक सब मैं डिस्कस करूँगा। हैव अ नाइस डे।